माफी चाहती हूँ। मुझे मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे संतुलित होकर अपनी बात आप तक पहुंचानी चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं एक औरत हूँ और मैं आज अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। नमस्कार साथियों, गोदी मीडिया में बैठे हुए गिद्ध एंकरों को लगता है कि सत्ता का संरक्षण अगर उनको प्राप्त है तो उनके ऊपर कोई आंच नहीं आ सकती है। लेकिन कई बार सत्ता का संरक्षण होने के बाद भी उनको मुंह की खानी पड़ी है और गिड़गिड़ा के रोना पड़ा है। ताजा मामला रूबिका लियाकत से जुड़ा हुआ है कि रूबिका लियाकत अपने शो में विपक्ष के नेताओं को बुलाती है और उनके खिलाफ अमर्यादित बातें करती है और उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार उनको ऐसा करना महंगा पड़ गया है और रूबिका लियाकत को 5 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। माफी चाहती हूँ। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे संतुलित होकर अपनी बात आप तक पहुंचानी चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ कि वो रूबिका लियाकत जो काफी ज्यादा चीखती थी, चिल्लाती थी टीवी न्यूज चैनल पर बैठ करके, और इस वक्त न्यूज 18 के साथ जुड़ी हुई हैं, अंबानी के चैनल के साथ जुड़ी हुई हैं और एडिटर भी हैं। वो रूबिका लियाकत को तब झटका लगा जब कांग्रेस ने मन बना लिया है कि इस बार रूबिका लियाकत को सबक सिखाना है, ताकि रूबिका लियाकत आगे से कांग्रेस के नेताओं की छवि बिगाड़ने से पहले 5 करोड़ बार सोच ले। आप तमीज के दायरे में रहकर बात कीजिए। बदतमीजी आप कर रहे हैं और मैं बदतमीजों के साथ बहस नहीं करूंगी। मैं बहुत सम्मान के साथ। स्थिति हो गई है। ये गोदी मीडिया के वही गिद्ध एंकर है जो सुपारी लेते हैं विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने के लिए और देश की तमाम जरूरी मुद्दे को दबाने के लिए ये सुपारी लेती है और सुपारी लेकर के अपने आका की चरण वंदना में लगे रहती है। आप सब जानते हैं कि देश का गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक काम करता है, वो है मोदी जी का महिमा मंडन। इसके अलावा उनको कुछ नहीं आता है और उनकी कोशिश रहती है कि विपक्ष के तमाम राजनेताओं को नीचा दिखाया जाए, उनको कुछ भी अनाप शनाप बोल दिया जाए। लेकिन इस बार रूबिका लियाकत बुरी तरीके से फंस गई हैं और जब बुरी तरीके से फंस गई हैं तो वो भमियाते हुए दिख रही हैं। उनका एक वीडियो, पुराना वीडियो है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। मुझे नहीं मालूम किसने डाला है, नहीं डाला है, लेकिन आज रूबिका लियाकत के हालात बिल्कुल ऐसे ही है। माफी चाहती हूँ। मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे संतुलित होकर अपनी बात आप तक पहुंचानी चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं एक औरत हूँ और मैं आज अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। रूबिका लियाकत को क्यों 5 करोड़ का नोटिस थमाया है कांग्रेस ने और क्यों जेल भेजवाना चाहती है कांग्रेस, उसके बारे में अगर जानना है तो आप ये पूरी खबर देख लीजिए। ये खबर है भड़ास फॉर मीडिया का, जो कि गोदी मीडिया के घर में क्या चल रही है उसकी जानकारी वो निकाल करके अपने वेबसाइट पर डालते रहती है। भड़ास मीडिया लिखता है, न्यूज 18 इंडिया चैनल एंकर रूबिका लियाकत और संपादक राहुल जोशी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मानहानि का आरोप लगाया है। भेजा 5 करोड़ का लीगल नोटिस। आगे खबर में लिखा है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने न्यूज 18 इंडिया चैनल और उसकी एंकर रूबिका लियाकत, एडिटर राहुल जोशी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए 5 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा ठोका है। अजय राय का आरोप है कि चैनल ने राफेल डील पर उनकी एक बातचीत को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया और उस शो के दौरान अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। 4 मई 2025 को अजय राय ने राफेल सौदे से जुड़े मुद्दे पर ANI से बातचीत की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि न्यूज 18 ने उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए चैनल के डेली शो गुंज में उन्हें बदनाम करने की कोशिश की। शो में उनके लिए गंवार, मूर्ख, बेवकूफ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे न केवल उनकी व्यक्तिगत गरिमा को ठेस पहुंची है बल्कि एक राजनीतिक दल के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी सार्वजनिक छवि भी धूमिल हुई है। यानी कि ये गोदी के गिद्ध एंकर सत्ता का संरक्षण पा करके, सरकार की चरण वंदना करके, सरकार के तलवे चाट करके इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि वो कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी और उनके एक बहुत बड़े दिग्गज नेता को मूर्ख, गंवार और बेवकूफ जैसे शब्दों से नवाज रही है। ये वही गोदी मीडिया है जो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करती है जो अनाप शनाप बातें कहते हैं, भरे संसद में गंदी गंदी गालियां देते हैं। उनके लिए इन गोदी के गिद्धों की जुबान पर ताला लग जाता है और जैसे ही कोई विपक्ष का नेता कुछ अच्छी बात भी बोले तो उनको वो गवार और मूर्ख बता देते हैं। लेकिन इस बार पाला पड़ा था अजय राय से और अजय राय ने भी ठान लिया है कि वो रूबिका लियाकत को नाक रगड़वा के रखेंगे, उनसे माफी मंगवा के रहेंगे और उनको सजा भी दिलवाएंगे। आगे देखिए खबर में क्या लिखा है। अजय राय की ओर से यह नोटिस उनके अधिवक्ता अनुज यादव के माध्यम से भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि चैनल ने उनके किसी भी बयान को गलत तरीके से पेश करते हुए उन्हें देश के सुरक्षा तंत्र और सेना विरोधी दिखाने की कोशिश की है, जबकि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अगर चैनल ने
सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी और कार्यक्रम को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई नहीं की गई तो अजय राय अदालत की शरण लेंगे और 5 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा करेंगे। अजय राय ने कहा, मीडिया का काम जिम्मेदारी से सच दिखाना है, ना कि किसी की छवि को बिगाड़ना। मैं 5 बार का विधायक, पूर्व राज्य मंत्री, 3 बार वाराणसी लोकसभा सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी रह चुका हूं। यदि मेरे जैसे वरिष्ठ राजनेता के खिलाफ इस प्रकार की भाषा का प्रयोग होगा तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। उन्होंने आगे कहा, यदि चैनल ने उनके खिलाफ प्रयुक्त अपमानजनक टिप्पणियों को खंडन नहीं किया और माफी नहीं मांगी तो वे कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस के अन्य नेताओं ने भी इस घटना की निंदा करते हुए कहा है, यह पत्रकारिता की मर्यादा का उल्लंघन है। उन्होंने मांग की है कि चैनल सार्वजनिक रूप से माफी मांगे और संबंधित पत्रकारों पर कार्रवाई की जाए। पार्टी सूत्रों के अनुसार यदि चैनल माफी नहीं मांगता तो कांग्रेस पूरे देश में इसके खिलाफ आंदोलन छेड़ सकती है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि अजय राय ने ना तो सेना के खिलाफ कोई बयान दिया है, ना ही देश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किसी तरह की टिप्पणी की है। इसके बावजूद चैनल ने उनके बयान को इस तरह से प्रस्तुत किया है मानो वह देश विरोधी हो। यह मामला केवल एक राजनीतिक नेता और एक मीडिया चैनल के बीच का विवाद का नहीं, बल्कि पत्रकारिता की नैतिक सीमाओं, भाषा की गरिमा, लोकतांत्रिक मर्यादा से जुड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा चैनल इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और यह मामला अदालत की चौखट तक पहुंचता है या नहीं। यानी कि रूबिका लियाकत न्यूज़ 18 इंडिया और अंबानी के चैनल को काफी ज्यादा महंगा पड़ गया है कि वो इस बार कांग्रेस के नेता अजय राय से भिड़ गए हैं। ये वही अजय राय हैं जिन्होंने इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 6 राउंड तक पीछे कर दिया था। उसके बाद अचानक से फिर मोदी जी का वोट का ग्राफ बढ़ गया और वो जीत गए और मामूली जीत इनकी हुई। केवल 1.5 लाख वोटों से मोदी जी जीत पाए थे। हालांकि अंधभक्त तो सपना देख रहे थे कि मोदी जी इस बार रिकॉर्ड बनाएंगे और 12 लाख के बड़े मार्जिन से वो चुनाव जीतेंगे। ऐसा हुआ नहीं, बहुत छोटे मार्जिन के साथ चुनाव जीत पाए हैं वाराणसी से मोदी जी। और मोदी जी को कड़ी टक्कर दी थी अजय राय ने। उसी अजय राय की छवि को धूमिल करने की कोशिश की थी इस रूबिका लियाकत और न्यूज़ 18 इंडिया ने, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। माफी चाहती हूँ, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए। मुझे संतुलित होकर अपनी बात आप तक पहुंचानी चाहिए। मैं माफी चाहती हूँ कि मैं एक औरत हूँ और मैं आज अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। और उनको 5 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा गया है और जल्दी हो सकता है रूबिका लियाकत रोते हुए, बिलखते हुए, माफी मांगते हुए आपको दिखे, जो वो बराबर करते हुए देखी जाती है। आपको क्या लगता है, रूबिका लियाकत को सजा होगी, वो माफी मांगेगी या फिर कुछ भी नहीं होगा? जो भी आपको लगता है कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।